जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर हब पर। आज है 2 जुलाई और आज हम उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक कोर्स शुरू करने वाला भारत का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय कौन सा बना है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक कोर्स शुरू करने वाला भारत का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय कौन सा बना है? ऑप्शन ए है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक कोर्स शुरू करने वाला भारत का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बना है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शतरंज की दुनिया में कमाल करते हुए भारत के 96वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव किसने हासिल किया है? शतरंज की दुनिया में कमाल करते हुए भारत के 96वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव किसने हासिल किया है? ऑप्शन ए है कौस्तव चटर्जी। ऑप्शन बी है प्रणेश एम। ऑप्शन सी है एथन वाज। ऑप्शन डी है विघ्नेश एन आर। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी से हो जाएगा। 96वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव एथन वाज को प्राप्त हुआ है। एथन वाज जो कि गोवा के हैं। और 97वें ग्रैंड मास्टर की बात करें तो जीबी हर्षवर्धन है। 97वें ग्रैंड मास्टर हैं जीबी हर्षवर्धन। जीबी हर्षवर्धन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दुनिया की दिग्गज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई चैट जीपीटी निर्माता ने भारत में अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए किसे मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? दुनिया की दिग्गज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई ने भारत में अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए किसे नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए संदीप बख्शी। ऑप्शन बी प्रभजीत सिंह। ऑप्शन सी कल्याणी सुंदरम। ऑप्शन डी सीपी गुरनानी। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी से हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ओपन एआई भारत में कामकाज को बढ़ाने के लिए अपना मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभजीत सिंह को नियुक्त किया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना को लेकर किन दो पड़ोसी राज्यों के बीच एक ऐतिहासिक पानी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? हाल ही में नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना को लेकर किन दो राज्यों के बीच एक ऐतिहासिक पानी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन ए पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन सी हरियाणा और राजस्थान। ऑप्शन डी दिल्ली और उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी से हो जाएगा। यमुना जल परियोजना को लेकर हरियाणा और राजस्थान के बीच पानी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम्पैक 2026 का 30वां संस्करण शुरू हो चुका है। हर 2 साल में होने वाले इस अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करता है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम्पैक 2026 का 30वां संस्करण शुरू हो चुका है। हर 2 साल में शुरू होने वाले इस अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करता है? ऑप्शन ए ब्रिटेन। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी जापान। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी से हो जाएगा। रिम्पैक्ट 2026 के 30वें संस्करण की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंग्लैंड के किस महान ऑलराउंडर खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है? हाल ही में इंग्लैंड के किस महान ऑलराउंडर खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है? ऑप्शन ए मोइन अली। ऑप्शन बी जो रूट। ऑप्शन सी बेन स्टोक्स। ऑप्शन डी जोस बटलर। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बेन स्टोक्स ने सभी क्रिकेट के फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है?
हाल ही में किसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रभात कुमार, ऑप्शन बी प्रभजीत सिंह, ऑप्शन सी सीपी गुरनानी, ऑप्शन डी उपेंद्र पी राजीव। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी से हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में उपेंद्र पी राजीव को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? हाल ही में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही हेलिना मिसाइल को किस देश में विकसित किया गया है? हाल ही में चर्चा में रही हेलिना मिसाइल को किस देश में विकसित किया गया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। हेलिना मिसाइल को भारत देश में विकसित किया गया। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज कौन बनी है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज कौन बनी है? ऑप्शन ए दीप्ति शर्मा, ऑप्शन बी राधा यादव, ऑप्शन सी रेणुका सिंह, ऑप्शन डी झूलन गोस्वामी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला दीप्ति शर्मा बन गई है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बैंगनी अरहर और छकरिया धान को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? हाल ही में किस राज्य में बैंगनी अरहर और छतरिया धान को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। बैंगनी अरहर और छकरिया धान को भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया है, वह है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में कहां पर एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया है? हाल ही में भारत में कहां पर एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी बिहार। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। तेलंगाना राज्य में डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? हाल ही में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। पीएम फैमिली केयर ट्रैकर का पायलट प्रोजेक्ट गांधीनगर में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के पहले समुद्र में निर्मित हवाई अड्डे को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? भारत के पहले समुद्र में निर्मित हवाई अड्डे को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। भारत के पहले समुद्र में निर्मित हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई है, वह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत ने वेनेजुएला को मानवीय सहायता किस ऑपरेशन के तहत भेजी है? भारत ने वेनेजुएला को मानवीय सहायता किस ऑपरेशन के तहत भेजी है? ऑप्शन ए ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन अमस्त्य अमस्ताद, ऑप्शन सी ऑपरेशन मैत्री, ऑप्शन डी ऑपरेशन सद्भावना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। भारत ने वेनेजुएला को मानवीय सहायता ऑपरेशन अमस्ताद के तहत भेजी है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चंस रखते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।